नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर से एक नई जानकारी को लेके आपके सामने आए हैं बीपीएससी को लेके। ठीक है दोस्तों, वीडियो आने में लेट हो गया। इसका वजह है कि अभी इतना ज़्यादा बीपीएससी पर करप्शन का चार्ज लग चुका है। रोज़ाना पटना में आंदोलन हो रहे हैं। इसकी वजह से वीडियो को थोड़ा टाइम लग गया दोस्तों अपलोड करने में, बनाने में, क्योंकि अभी क्या जानकारी लेके आए वही घिसी पिटी बात है। ठीक है, पता नहीं, ये तो बहुत शर्म की बात है कि बिहार में इस टाइप का जो माहौल है, बार बार आंदोलन करना पड़ता है लड़के को। ठीक है, विद्यार्थी को बार बार अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, लाठी खाना पड़ता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या कह सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल बीपीएससी का फॉर्म फिलअप होने लगा है। लास्ट डेट दोस्तों 20 दिसंबर का है आपका, और 25 नवंबर से ही फॉर्म फिलअप हो रहा है। यानी कि आज तारीख हो गए हैं 8 दिसंबर, यानी कि आपके पास 12 दिन टोटल बच चुके हैं। कोई दोस्तों नया इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। मैं नए इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि बीपीएससी में जैसा उथल पुथल चल रहा था कि कुछ टफ क्वेश्चन लाएंगे, निगेटिव लाएंगे, विद्यार्थियों से विचार लिया जाएगा, पोल करवाया जाएगा, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो विवाद से ही घिरा हुआ है। प्रत्येक दिन आंदोलन करना पड़ता है छात्रों को। तो इस पर क्या चर्चा किया जाए, ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। फिर भी जो है आप लोग के खाते में, ठीक है, 281 पोस्ट टोटल आ चुका है। ठीक है, इसके लिए अब जो भी हो, जैसा भी हो, मेहनत तो अब करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 281 पोस्ट के लिए आया है। जैसा कि हम अनुमान लगा सकते हैं, एग्ज़ाम का डेट भी 12 फरवरी फाइनल है। ठीक है, ये मुझे लगता है 50% फाइनल है, नहीं तो वही एग्ज़ाम मई में जाए अप्रॉक्स। लेकिन मुझे लगता है जैसा 50% फरवरी में फाइनल है। 50 या 70% कह दीजिए, 100% तो कह नहीं सकते, क्योंकि बीपीएससी एक ऐसा आयोग है, ठीक है, जिस पर 100% कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, कि क्या करेगा क्या नहीं। ठीक है, एक अजूबा आयोग है। ठीक है, तो टोटल पोस्ट 281 आ गया है। जहाँ तक संभावना है, इस बार की जो संभावना चल रही है दोस्तों, बिहार में इलेक्शन को लेके 2024 में भी कुछ उथल पुथल होने वाला है। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 400 सीट आपको जा पाएगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे चांस है 400 से ज़्यादा सीट इस बार नहीं रहेगा 68 में। इससे 400 या 500 के अंडर में ही सीट रहेगा। इससे ज़्यादा सीट बढ़ने वाला नहीं है। हाँ, इसके 69th बीपीएससी में ये बता सकता हूँ कि हजार तक वैकेंसी जाएगी, यानी 800 से तो प्लस ही रहेगी। ठीक है, लेकिन 68 में 500, 400 हमारा अनुमान है, 500 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो फी वगैरह के बारे में क्या चर्चा करें, है वही जनरल के लिए, बीसी के लिए 600, और महिला और SC ST के लिए 150 रुपया है। ये अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन का मार्क्स देना पड़ता है, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो ही अप्लाई करें, मार्क्स भरना होता है। ठीक है, तो आप भर सकते हैं। मैक्सिमम एज है 37 ईयर्स, और महिलाओं के लिए है 40 ईयर्स। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब हम तैयारी की बात करें, तैयारी कैसे करें, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। बहुत सारा किताब, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा। ठीक है दोस्तों, जानकारी के शुरू में ही बता दें कि हमारा टारगेट 68 बीपीएससी, ठीक है, और 69th बीपीएससी जो 10 जनवरी से 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो समय को लेट ना करते हुए हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। क्या करें, देखिए दोस्तों,
अब तक जैसे में अभी बहुत सारा माहौल गर्म है, अभी भी आयोग ने क्लियर नहीं किया है कि हम कितना टफ क्वेश्चन पूछेंगे कि नहीं, निगेटिव मार्किंग लाएंगे कि नहीं, ई ऑप्शन हटाएंगे कि नहीं। ठीक है, ई ऑप्शन के लिए तो शायद मुझे लगता है ई ऑप्शन नहीं हटेगा। ठीक है, क्योंकि आयोग का भी ये आया है, क्योंकि वो फिर से कोर्ट केस में फंस जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, लेटेस्ट कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, अभी फुल्ली डिफाइन नहीं है, लेकिन अपने तैयारी को जो आप लोग कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखिए। ठीक है, जहाँ तक बात कर रहे हैं दोस्तों हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहते हैं 30 से 35 क्वेश्चन जो इस बार भी आए हैं। जहाँ तक आपका बात होगा कि टफ करेंगे, टफ में क्या कर देंगे दोस्तों, कितना टफ करेंगे, और टफ होगा तो सभी के लिए होगा। क्या टफ होगा, कुछ टफ नहीं होगा। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ना, बस वही स्पीड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अपना मटेरियल फिर से चेंज करके एनसीईआरटी पर लग गए। क्या जो एनसीईआरटी है या जो अदर बुक है, क्या वो कहाँ से लाते हैं दोस्तों? मुझे तो नहीं लगता। या टफ करेंगे तो वही निष्कर्ष वाला देंगे, मुझे तो यही है, निष्कर्ष वाले से टफ करेंगे। ठीक है, तो किसी भी एक बुक को उठाइए, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ जाइए। ठीक है, हम भी आपको 14 जनवरी से हमारा बीपीएससी 69 और 68 चलेगा। टारगेट 69 वाले को भी कुछ 68 वाले को हेल्प करेंगे, और 69 के साथ हम पूरा रहेंगे बने हुए शुरू से अंत तक। ठीक है, जहाँ तक हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो हिस्ट्री के लिए 35 क्वेश्चन रहते हैं। हिस्ट्री के लिए दोस्तों एक क्राउन की बुक है। ठीक है, हिस्ट्री के लिए किसकी बुक है? क्राउन की बुक। इसमें दोस्तों ये पूरा किताब पढ़ना है क्या? बिल्कुल नहीं, इसका सिर्फ हिस्ट्री उठाना है। हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, विश्व इतिहास नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों पढ़ना है। टोटल पेज है दोस्तों 119। मुझे लगता है एक दिन में खत्म हो जाएगा। इतनी बड़े एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो 120 पेज एक दिन में, कम से कम तो 200 पेज आपको लेके चलना होगा जो भी पढ़े। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है एक ये बुक हो गई, और ठीक है, और ये आप घटना चक्र, ठीक है, पूर्वावलोकन लगा लेंगे तो मुझे लगता है सफिशिएंट है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है, एक क्राउन का हो गया और एक आपका हो गया पूर्वावलोकन। ठीक है, इस दोनों को पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी स्टेट पीसीएस की औकात है, सही बता रहा हूँ, औकात है कि इससे बाहर भी क्वेश्चन डाल दे। ठीक है, आपको लगता होगा मोटी मोटी ग्रंथ 10 किताब पढ़ेंगे, सारे किताब में एक ही चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, जवाब ये है कि आप किसी एक किताब को उठा के बहुत ही अच्छी तरीके से, कि आपको ऑप्शन नहीं चाहिए और वो आपको कंठ एकदम एक्यूरेट, जिसको क्या बोले, रटना, वो आपको जवान पे रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, वैसे आपको याद होना चाहिए। तो ये हिस्ट्री के लिए, ठीक है, इसमें से सिर्फ हिस्ट्री उठाना है और पूर्वावलोकन, ये दोनों को आप पढ़ जाइए। मुझे नहीं लगता है कि हिस्ट्री में इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा इसमें। ठीक है, ये हो गया, हिस्ट्री हो गया। उसके बाद सबसे दूसरा क्वेश्चन रहता है साइंस का। ठीक है, तो साइंस में हम क्या पढ़े? साइंस में दोस्तों एक लुसेंट की मोटी वाली किताब आती है। वो किताब नहीं जिसमें सारा चीज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिर्फ साइंस, सामान्य विज्ञान की लुसेंट की आती है। ठीक है, साइंस में इसको पढ़ लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से कहने का मतलब सवाल आपसे पूछा जाए, एक आध दोस्त बना लीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो आपको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं हो। ठीक है, ऑप्शन की आपको ज़रूरत नहीं होना पर सवाल पूछा जाए और आप जवाब दें। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान में लुसेंट का, ठीक है, क्या इस किताब को पूरा पढ़ना है? बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसमें जैसे में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, कंप्यूटर इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, कृषि विज्ञान नहीं पढ़ना है और पशुपालन नहीं पढ़ना है। ठीक है, साइंस के लिए ये बेस्ट है। साइंस में कितने क्वेश्चन रहते हैं? 25 से 30 क्वेश्चन, और एक इसका भी घटना चक्र आपको लगाना है। ठीक है, इसकी क्या लगाना है? घटना चक्र लगाना है। ठीक है, ये दोनों आप कर लेंगे दोस्तों तो 30 में से कम मिनिमम आप 27 से 28 क्वेश्चन करेंगे। ये दोनों की बुक्स आप कर लेते हैं, घटना चक्र और लुसेंट का। ठीक है, ये हो गया। अब बिहार स्पेशल में क्या करें?
दोस्तों बिहार स्पेशल के लिए मुझे ये किताब एकदम पतली है, ठीक है, इसका तो फोटो स्टेट है, ठीक है, बिहार एटलस, बिहार स्पेशल के लिए बिहार एटलस और बिहार समग्र की एक किताब आती है, ठीक है, बिहार समग्र की एक किताब आती है, अभी तो नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ पे है, ठीक है। तो बिहार समग्र की आती है और बिहार एटलस, एटलस इसको दोस्तों सबसे पहले इसको पढ़िए, बिहार एटलस को, बहुत ही एकदम पतली में बहुत मस्त किताब है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है, करेंट अफेयर। करेंट अफेयर के लिए दोस्तों, ठीक है, करेंट अफेयर के लिए ओनली वन आप पढ़ सकते हैं एसपीडी, ठीक है, और हम वीकली करेंट अफेयर लेकर आते हैं, उसको देखिए, उसको सिर्फ सुनिए, एक आध दो बार सुन लीजिए, बात खत्म, ठीक है। और उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दिवा देंगे, ठीक है। और पॉलिटी के लिए, ठीक है, पॉलिटी के लिए क्लास 10th 11th और 12th का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्लास 10th 11th और 12th, ठीक है। पॉलिटी के लिए टेंथ 11th और 12th का एनसीईआरटी, ठीक है। क्लास पॉलिटी के लिए क्या हो गया, पॉलिटी के लिए हो गया क्लास 10th 11th 12th की एनसीईआरटी, ठीक है। और घटना चक्र लगा लीजिएगा, ठीक है, एक घटना चक्र लगा लीजिएगा, मुझे लगता है कि सफिशियंट है, ठीक है। बहुत लोग कहते होंगे कि लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत दोस्तों बहुत अच्छी किताब है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो लक्ष्मीकांत भी पढ़िए, ठीक है। लक्ष्मीकांत अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो लक्ष्मीकांत, लेकिन उसके सारे टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं, जैसा कि हम आपको लक्ष्मीकांत को भी ला के अभी दिखाते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं लक्ष्मीकांत में, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो लक्ष्मीकांत की हम बात करें पॉलिटी में अगर पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। ये हो गया आपका लक्ष्मीकांत की बुक, ठीक है, छठा संस्करण, अब 7वीं की संस्करण भी आ गई है, ठीक है, लक्ष्मीकांत की। क्या लक्ष्मीकांत का सारे टॉपिक हमें पढ़ना है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर आप लिखना चाहें, अगर आप लिखना संभव समझते हैं तो मैं आपको टॉपिक कुछ लिखवा दूं, मैं आपको टॉपिक कुछ लिखवाना चाहूँगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ लिखेंगे दोस्तों थोड़ा सा हम, आप लोग भी, ठीक है। पॉलिटी के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, पॉलिटी में कौन कौन से चैप्टर्स हमें देखना है। पॉलिटी में सबसे पहले दोस्तों देख लीजिएगा पंचायती राज, मार्कर को क्या हो गया भाई, पॉलिटी में देखना है, पॉलिटी में हमें कौन कौन से चैप्टर देखना है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत में हमें सबसे पहले पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था,
ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको पढ़ना है निर्वाचन आयोग। ठीक है। तीसरे नंबर पर आप देखिएगा लोक सेवा आयोग। ठीक है। चौथे नंबर पे आप देखिएगा संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। पांचवें नंबर पे देखिएगा मूल अधिकार या पहले नागरिकता, उसके बाद देखिएगा मूल अधिकार। सातवें नंबर पर देखिएगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति दोस्तों कहीं किसी कोचिंग वाले कहेंगे कि हमारे यहाँ पढ़िए हम निकलवा देंगे। दोस्तों कोई नहीं निकलवाता है, आपको खुद मेहनत करना होगा। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। उसके बाद है मूल अधिकार हो गया, संविधान संशोधन। हाँ, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। 9 नंबर पे हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब देख लीजिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। 10वें नंबर पर देख लीजिएगा दोस्तों संसद। संसद, संसद से दोस्तों 2 क्वेश्चन रहता है। ठीक है। और 91 पर देख लीजिएगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय। ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा दोस्तों अनुच्छेद, अनुच्छेद 13 पर देख लीजिएगा संविधान संशोधन हो गया है। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना हो गया है। ठीक है। भारत के महान न्यायवादी, न्यायवादी, इससे एक क्वेश्चन लिटरली रहता भी है, नहीं भी रहता है। ठीक है। अनुसूचियां, अनुच्छेद हो गया, उसके बाद अनुसूचियां, ठीक है। नीति आयोग, नीति आयोग है, नीति आयोग, ठीक है। पॉलिटी के लिए हो गया। ठीक है। हाँ, बस इतना ही काफी है दोस्तों। संविधान संशोधन, वेरी संविधान संशोधन, हाँ, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इससे 2-3 क्वेश्चंस बनने की संभावना रहता है। ठीक है। तो पॉलिटी हो गया। ज्योग्राफी के लिए दोस्तों क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और घटना चक्र लगा लीजिएगा उसका भी। ठीक है। ज्योग्राफी के लिए। ठीक है। करेंट के लिए हम बता ही दिए। तो मुझे लगता है कि वीडियो कुछ लंबा हो रहा है। ठीक है। 20 मिनट के तकरीबन होने वाले हैं। ठीक है। तो हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी 11th 12th।
ठीक है। ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th 12th बोथ दोनों, ठीक है। और घटना चक्र, ठीक है। ज्योग्राफी हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, करेंट भी बता दिए। अब क्या बच हम मैथ। दोस्तों मैथ है ना सबसे ब्लंडर सब्जेक्ट है। मैथ 10 क्वेश्चन, इसमें 10 में से 10 सोचिए हम सही करें, ठीक है। इसके लिए दोस्तों हम सीरीज चला रहे हैं मैथमेटिक्स का, ठीक है। उसको देखिए, शायद अभी टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं। टाइम एंड वर्क से 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। बीपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं तो टाइम एंड वर्क का टाइप 1, 2, 3 और 4, ये 4 टाइप आपको देखने हैं, ज़्यादा टाइप आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि अब सारे चीज़ हम बता चुके हैं, ठीक है। तो आज यहीं पे रुकेंगे क्लास को, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।